27 साल के लड़के युवराज मेहता की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास सब कुछ था, एक अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब और एक ब्राइट फ्यूचर। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक रात उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक मर्डर था। डेट थी 16 जनवरी। दिल्ली NCR was wrapped in a thick blanket of fog। युवराज मेहता अपनी मारुति ग्रैंड विटारा SUV से घर लौट रहा था। सेक्टर 150 नोएडा, जिसे हम एक सेफ इलाका मानते हैं, वहाँ की सड़क उस रात मौत का कुआं बन गई थी। रास्ते में एक शार्प टर्न था, लेकिन करप्शन का लेवल देखिए। ना वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई साइन बोर्ड जो बता सके कि आगे खतरा है। ड्यू टू जीरो विजिबिलिटी इन फॉग, युवराज को सड़क का किनारा दिखा ही नहीं। उसकी कार एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी हुई बाउंड्री वॉल क्रॉस करते हुए एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा कोई नेचुरल लेक नहीं थी, बल्कि बिल्डर द्वारा खोदा गया एक बेसमेंट था, जो सालों से बारिश और सीवर जैसे गंदे पानी से भरा हुआ था। It was literally a death trap set by the builder। गाड़ी पानी में गिरी, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो कार की विंडो से निकला और छत पर चढ़ गया। रात के 12:06 पर उसने अपने फादर को कॉल किया और चीख कर कहा, पापा मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। उसके फादर 10 मिनट में वहां पहुंच गए। पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेडर्स भी आ गए और PCR वैन भी आ गई। पूरे 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे तक युवराज पानी के बीच खड़ा रहा। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी, अंधेरे में उम्मीद की एक आखिरी किरण। वो हाथ फैलाकर भीख मांगता रहा, प्लीज सेव मी। लेकिन किनारे पर खड़ा हाईटेक नोएडा का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्यूजेस बनाता रहा। कभी कहा गया पानी बहुत ठंडा है, कभी कहा गया अंदर लोहे के सरिये हो सकते हैं, कभी कहा गया कि हमारी रस्सी छोटी है। कैन यू बिलीव इट? इमरजेंसी सर्विसेज के पास 25 फीट लंबी रस्सी नहीं थी। जिनके पास ट्रेनिंग थी, रिसोर्सेज थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर ने बिना सोचे समझे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। एक आम आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोशिश की, लेकिन अंधेरा और गहराई ज्यादा होने की वजह से वो युवराज तक पहुंच नहीं पाया। और दूसरी तरफ वर्दी पहने ऑफिसर्स बस देखते रहे। युवराज के फादर उनके पैरों में गिरते रहे, रोते रहे, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पिघला। फाइनली 90 मिनट के स्ट्रगल के बाद कार पानी में डूबने लगी। युवराज की मोबाइल की टॉर्च भी बुझ गई और उस टॉर्च के बुझते हुए एक बाप की उम्मीद भी हमेशा के लिए बुझ गई। युवराज डूब गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और सिस्टम को बचाना नहीं आता था। युवराज के जाने के बाद सडनली सिस्टम में जान आ गई। NDRF की टीम आई, बड़ी क्रेन्स मंगाई गई, ड्राइवर्स उतारे गए। सुबह 4 बजे उसकी बॉडी निकाली गई। यही हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। ये सिस्टम लाश निकालने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन जिंदा इंसान को बचाने में फेल है। अगर वही अर्जेंसी 2 घंटे पहले दिखाई होती तो शायद आज युवराज जिंदा होता। ये हादसा हम सबके लिए एक वार्निंग है। आप कितनी भी महंगी गाड़ी में हो, कितने भी सेफ इलाके में हो, अगर सड़क पर अंधेरा है और गड्ढा खुला है तो आपकी सेफ्टी सिर्फ आपके हाथ में है। सिस्टम से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उनके पास डेड बॉडी निकालने के लिए तो रिसोर्सेज है, पर जान बचाने के लिए रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाएगी।